ओ माही वे, ओ माही वे, ओ माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना। इत्थे भी तू चलना वे माही वे, तेरे पीछे पीछे चलना। ओ माही वे, ओ माही वे, ओ माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल नीरज मैथमेटिक्स ऑफिशियल। और आज मैं बहुपद का पार्ट 3 कर रहा हूं और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही इस चैप्टर से रिलेटेड बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देखें, ताकि ये आपको चैप्टर और बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आए। और यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। आइए, तो मैं इस बहुपद में क्या बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं, इन्हें आपको घटाने हैं और दी गई है कैसे, समझिए। पहली बहुपद में से दूसरी बहुपद को घटाना है, तो ये है आपका पहला बहुपद और ये है दूसरा बहुपद। यहाँ पे भी आपका ये पहला बहुपद हो जाएगा और ये दूसरा बहुपद। तो पहले बहुपद में से आपको दूसरे को घटाना है, मतलब 3x² + 5 में से आपको घटाने हैं कितना, 2x² - 7x। ओके, तो आप जब इसे घटाने जाएंगे तो देखिए, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा चिन्ह को कैसे गुना करते हैं एक नज़र देख लेते हैं। आइए, तो प्लस को जब प्लस से गुना किया जाता है तो प्लस होगा, अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस होगा। यदि आप प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, जब समान चिन्ह को जब गुना करेंगे, समान चिन्ह को, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमेशा ही प्लस बनेगा। अगर विपरीत हो, जैसे एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, अगर विपरीत चिन्ह को आप गुना करेंगे तो ये हमेशा माइनस बनेगा। बस इतनी सी बात है, इसे ध्यान में रखेंगे। चिन्ह को गुना करना बहुत ही आसान होता है। समान चिन्ह को जब गुना करेंगे तो प्लस, विपरीत चिन्ह को यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस। ओके, तब आइए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जब कोई आगे में कोई भी जब साइन नहीं दी गई हो तो आप वहाँ सिंपली प्लस समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि प्लस, 3 के आगे भी कुछ नहीं है, प्लस। किसी भी संख्या के बाईं ओर उसका साइन होता है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो प्लस से जब आप प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, स्टार्टिंग में शुरुआत में प्लस छिप जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे 3x², फिर प्लस और प्लस प्लस और 5 का 5। आइए, अब यहाँ माइनस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस तो है ही, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। तो माइनस और प्लस को जब आप गुना करते हैं तो माइनस का 2x² और माइनस माइनस प्लस का 7x। अब यहाँ देखिए, समान कैटेगरी वाले को या तो आपस में जोड़ेंगे या आपस में घटाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी कि जब, और ये भी बताया था कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख लें। तो यहाँ पे देखें, x², यहाँ पे चूंकि हमें आपको x वाले यानी जो चर होगा उसे और उसकी जो घात होगी, यानी जो भी चर है इसमें, जो हमारा वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा और उसे चर भी कहते हैं, तो उसकी जो घात होगी उसको भी समान होना चाहिए और वेरिएबल अर्थात चर को भी एक जैसा होना चाहिए। तो वैसे पदों को आपस में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस में से माइनस को जब प्लस माइनस होगा तो ये जुटेगा नहीं, ये घटेगा। तो जब 3 में से आप 2 को घटाते हैं तो बचता है 1x²। अच्छा, इसके जैसा कोई पद है जिसमें कोई चर ना हो, ऐसा तो कोई पद नहीं है, तो आप इसे लिख लेंगे साधारण, 5 है तो 5। क्या इसके जैसा कोई पद है? सिंपली x का
ये अकेला है, इसके जैसा कोई भी पद नहीं है, तो ये अपना 7x। अब मैंने बताया था कि इसे मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, सभी एक्स वाई वाले को पहले, बिना एक्स वाई वाले को बाद में, यानी कि एक्स स्क्वायर, हाँ घात भी ध्यान इसमें देना होता है, जिसका पावर ज़्यादा, जिसका घात ज़्यादा हो उसे आगे कर दे और जिसका कम हो उसे पीछे कर दे। चलिए, तो ये आपका हो गया आंसर। अब इस बहुपद की जब बात करते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसमें से किसको घटाना है। तो पहली बहुपद में से दूसरी बहुपद को घटाने हैं आपको। तो पहला बहुपद अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इन सब को आप लिखेंगे 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2। घटाना है तो घटाव का साइन देंगे, और कितना घटाना है तो माइनस का 7x³ माइनस का 9। अच्छा, अब इसका जब ब्रैकेट आप ओपन करते हैं, हालांकि कोई भी जब इस तरह की जब ब्रैकेट हो, शुरू में यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ साइन ना हो, तो आप सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस सभी पदों के साथ जाकर उसके चिन्ह में गुना कर लेगा, तो माइनस और माइनस हो जाता है अपना प्लस 7x³ माइनस माइनस प्लस 9। अब फिर से वही बात, आपको पद आपको पहचानने होंगे एक जैसे वाले, कौन कौन से हैं इसमें। तो x³ है, यहाँ पे भी x³ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये 2 ठो है, ये 7 गो है। तो जब इसे, हाँ एक समान साइन है, क्योंकि यहाँ ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 7 और 2 हो जाता है 9। x³ हो गया 9। एक्स स्क्वायर वाला कोई ऐसा पद, बस यही एक अकेला है, तो इसे आप लिख लेंगे, ऐसा और कोई है नहीं, 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये दोनों बिना x वाले हैं, तो इनको आप आपस में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों का साइन प्लस में है, जोड़ देंगे, 9 और 2 11। तो इसका आंसर इतना हो जाता है। आप इसे जब समझ लिए हैं तो कॉपी पे खुद से लिख कर बनाएं, वीडियो को थोड़ी देर आप रोक दें और बनाकर चेक करें, फिर मिलाएं, देखें कि आपका सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से इसे आप वीडियो को चला करके आप इसे समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं हम, निम्न बहुपदों को गुना करें। अब यहाँ समझेंगे गुना कैसे करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ सूत्र की जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x⁻m, x की घात कितनी है, m है, x की घात यहाँ n है, x का घात p है, और इन सब को गुना करना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जब भी नीचे को बोलते हैं आधार, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, यानी सभी आधार जब एक समान हो जाते हैं तो घात को आपस में जोड़ दिया जाता है, अर्थात पावर को जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ेंगे सब में से एक घात, सब जितने भी आधार है उनमें से एक आधार को आप ले लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो m + n + p ऐसा हो गया। हाँ, यदि कोई ऐसा हमें पद मिले जिसमें x का पावर m और फिर ब्रैकेट देकर इसका पावर n हो, तो आप दोनों ही पावर को आपस में गुना कर दें, x का पावर m × n हो जाता है। ये फार्मूला देखिए अपना क्या है, अगर x/y हो और इसके पहले से पावर कुछ दिए गए हों और फिर होल ब्रैकेट करके पावर एक और हो, मान लेते हैं p है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p पावर जो है दोनों पे बटेगा, मतलब m के साथ भी गुना कर लेगा और n के साथ भी गुना कर लेगा, यानी x का पावर m × n और y का पावर n × p। अच्छा, ये इस भाग वाले कंडीशन में जरा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये दोनों भागा में, आप इसे ऐसे लिखें या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब ऐसे आप लिखते हैं तो x का पावर m बट्टा x का पावर n, या इसे जो भी मतलब रूप आप ले लें, सब एक ही हैं। अब यहाँ से दोनों आधार में से एक आधार ले लें और ऊपर वाले पावर में से, या यहाँ से अगर समझना चाहते हैं तो आगे वाले पावर में से पीछे वाले या फिर यहाँ नीचे वाले पावर को घटा लिया जाता है। ये भाग का कंडीशन है, भाग में ऐसा होता है। अगर किसी संख्या का अगर पावर माइनस में हो, अर्थात घात अगर माइनस में दिया गया हो, तो इसके माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/x⁻m ले लेते हैं और उसका
ये 1 के बटने में रख लेते हैं और जैसे ही ऐसा करते हैं तो इसका पावर माइनस से प्लस में हो जाता है। अगर रूट में कोई संख्या दी गई हो तो रूट आपको पता है कि यहाँ पे गोद में इसका 2 छिपा होता है, तो जब आप रूट हटाते हैं तो ये इसका जो पहले से पावर होता है वो ऊपर चला जाता है और ये जो 2 छिपा होता है वो बट्टे के नीचे आ जाता है। ये सारा काम पावर में ही होता है। तो x का पावर कितना m/2। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू होता है 1। आइए, इन सब फॉर्मूला का आपको यूज करना होता है बहुपद में, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आइए जरा देखते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूले तो यूज नहीं होंगे, लेकिन ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको मैं भाग बताऊं तो आपको ये समझ में आए कि कैसे काम होता है। चलिए, तो यहाँ आपको गुना करना है तो आप इसे गुना के रूप में लिख लेंगे। ये पहला बहुपद, ये दूसरा है, दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब जब गुना करते हैं तो x के साथ आप ब्रैकेट यहाँ पे देते हैं और फिर अगला पद को लिखते हैं -x, y, z। अच्छा, अब इसे जब आप गुना करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आधार समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ये x है, ये x है, दोनों ही आधार समान है तो पावर को जोड़ना होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यानी कि 2। लेकिन उससे पहले इसका साइन गुना होता है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, इसका y और z भी तो आपस में गुना में ही है, गुना के संबंध में है, तो यहाँ पे y और यहाँ z गुना के संबंध में ही रहेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आते हैं, इसे कैसे गुना करेंगे। सिंपली आप इस देखिए, ये अलग पद है और ये अलग है, ये मतलब अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद है, और इसको आपस में गुना करना है। तो 2x3, इसके बाद ये पूरे को हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 3x² माइनस का 7x प्लस का 5। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो गुना दे, नहीं भी देंगे तो ये गुना में ही समझा जाएगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है। यहाँ भी वही बात थी, नहीं भी दिए हैं फिर भी गुना ही समझा जाएगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है। आइए, माइनस अब प्लस, माइनस हो गया। देखिए, इसके गुना वाले अंक को मतलब गुणांक को क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं, पहले तो चिन्ह गुना होगा उसके बाद गुणांक गुना होगा, फिर हम घात के लिए बात सोचेंगे। चलिए, तो माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 और x, देखिए दोनों का आधार सेम हो गया तो पावर को जोड़ दिया जाता है, ऐसा गुना में होता है। फॉर्मूला में भी आपका है आगे, यहाँ पे हो गया कितना 5। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, x का पावर 3 और x का पावर 1 यानी कि x का पावर हो जाता है 4। फिर से माइनस और प्लस माइनस, 5 दूनी 10, इसमें x नहीं है लेकिन इसमें तो है गुना में, तो यहाँ का ये वापस फिर से आएगा, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। अब इसमें भी आपको मैच करना होगा, कोई ऐसा पद मैच मतलब समान तो नहीं है ना, अगर होगा तो उसे आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये मानक रूप में पहले से सजा भी है, देखिए सबसे बड़ा घात आगे है, इससे छोटा पीछे, फिर इससे भी छोटा उसके पीछे, तो ये आपका आंसर इतना ही पे हो जाता है। अच्छा, अब इसे कैसे करेंगे, चलिए इसे कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए आपको 7, 8 या 9th क्लास में आपको पढ़ना था वितरण नियम कैसे करते हैं। यहाँ पे वितरण नियम लगेगा या फिर उसे बंटन नियम भी कहते हैं। तो देखिए, मैं उसी नियम का यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है इस बहुपद में, इसमें भी 2 पद हैं और इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो यहाँ से मैं एक पद निकालूंगा -3x और इस पूरे डब्बे को यहाँ पे ले लूंगा 9x² माइनस का 5। फिर इसमें +2 भी है तो +2 को भी मैं बाहर निकालूंगा और इसी डब्बे के साथ इसे मैंने मतलब जो डब्बा यहाँ मैंने लिखा वही डब्बा यहाँ भी लिखूंगा, तो 9x² माइनस का 5। ठीक है, जो यहाँ पे मेरा बहुपद था वही बहुपद यहाँ। देखिए, चूंकि एक ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया और एक के साथ बांट दिया, बांटने का इसमें प्रोसेस चल रहा है, बांटने का काम चल रहा है, इस वजह से इस नियम को हम बंटन नियम या वितरण नियम भी कहते हैं। आइए, अब इसे जब ऐसा कर दिए तो करने के बाद फिर देखिए, ऐसा जो इधर में जो था वही चीज इधर में भी हो रहा है। अब यहाँ जब आप गुना करेंगे माइनस और प्लस माइनस, 9 तिया 27 और x का पावर 1 यहाँ पे 2, आधार सेम है, पावर को जोड़ दीजिए 3
अच्छा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 5 दिया 15, एक्स का पावर 1, सॉरी यहाँ एक्स का, हाँ एक्स का पावर 1 ही है और यहाँ एक्स नहीं है, तो इसमें का जो एक्स है वो यहाँ पे आएगा, ही आएगा। प्लस और प्लस प्लस ही होता है, 9 दूनी 18, इसमें एक्स नहीं है लेकिन इसमें तो है, तो उसमें का लेकर के आना होगा, यानी एक्स स्क्वायर। फिर से प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी ये हो गया 10। अब यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि क्या कोई समान पद हैं, समान जाति के पद हैं। तो ये पावर 3 वाला है, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा, तो इसको आप सिंपली लिख दीजिए माइनस का 27 एक्स क्यूब। उसके बाद इसके जैसा भी कोई नहीं है, तो कोई जुटने या घटने के लिए तो है नहीं इसके साथ। हाँ, पावर 2 वाला कहीं नहीं है, सिर्फ ये इकलौता है, तो इसे भी आप लिख लें और इसे मानक रूप में सजाते भी चलें। अब इसके जैसा कोई नहीं है तो इसे भी आप लिख लें, प्लस का 15x और माइनस का 10, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये तो था ही इधर। चलिए, ये अलग है, ये अलग है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो भी आप मुझे बताएं कमेंट करके, और ये यदि आपको समझ आया, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कुछ भी अगर बनाता हूँ तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।